जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पे और हर साल का है मेरा। तो जाड़ों में, गर्मी में और बरसात में जब लोग घर में रहना पसंद करते हैं, मुझे खेतों में रहना पसंद है। उसका कारण है किसी न किसी को तो किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के उसका हाथ पकड़ के खड़े होना है। इस समय में हजारों समस्याएं किसान के खेत में है, केले से लेकर के गेहूँ से लेकर के हर चीज़ तक। तो हमारा दौरा शुरू हो चुका है और हम शुरुआत कर रहे हैं इस समय। ये काशीपुर रुद्रपुर का क्षेत्र है, रामपुर वाला। मैं आपका परिचय कराता हूँ। उसके बाद एक चौपाल चर्चा यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे सभी फसलों के किसान हैं, गन्ने वाले भी हैं और गेहूं वाले भी हैं, केले वाले भी हैं, सभी हैं। तो चर्चा आगे शुरू करते हैं। नमस्कार जी, राम राम साहब। राम राम। अपना अपना परिचय। मैं वीरेंद्र सिंह जी, ग्राम इमरता फार्म से जी। मैं बसंत सिंह साहब, ग्राम इमरता फार्म। आप लोग किस किस चीज़ की खेती करते हैं वो थोड़ा सा बताते चले जाएंगे। इसमें हम राहुल भाई केले की खेती कर रहे हैं आपकी, उसमें अपनी उससे अपना 2-3 साल से कर रहे हैं। बाकी अपना गेहूं, धान, मटर और लाई वगैरह सभी की खेती करते हैं। और बाकी आपको आज बुलाया गया इस चर्चा पे करने के लिए कि कैसे अपनी अच्छे से अच्छी खेती की जाए, कम से कम खर्चे पे की जाए। मन्नू, मैं केले की खेती करता हूँ जी। रहम सिंह, मेवला फार्म से गेहूं धान सभी करते हैं। फौजी भाई से आज मिलने के लिए आए हैं और देखो भैया क्या हमें सलाह देते हैं, अमल करेंगे कुछ जितना होगा। ठीक है साहब, धन्यवाद। हाँ जी, मैं मनोज हुड्डा, लोरा फार्म से केले की खेती करता हूँ। राजीव फोगाट, ग्राम है हमारा इमरता, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश के हम किसान हैं। और हम जो है केले की खेती भी अभी मैंने तो पहली बार की है राहुल जी के मार्गदर्शन में। और आज हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे यहाँ आए हैं दौरे पर। और गेहूं भी लगाते हैं, धान भी लगाते हैं, मटर भी बोते हैं, लाई भी बोते हैं, सभी तरह की फसल करते हैं। नमस्कार जी, मैं परवेश कुमार, खांडी खेड़ा। मैं 3 साल से राहुल भाई की गाइडलाइन में केले की खेती कर रहा हूँ और बहुत अच्छी खेती कर रहा हूँ। मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ और मैं गन्ना, धान, गेहूं बाकी और भी खेती करता हूँ। लो, मैं राजेंद्र, मेवला फार्म से केले का किसान। राहुल भाई से मिलने आए, फोन किया था तो आपको एक हफ्ते पहले। हाँ हाँ हाँ, आपकी मेरी बात होती रहती है। एक और वो थे आपके चाचा जी हैं शायद। हाँ, वो नहीं आए क्या? अरे बोला कि मेरे खेत में घुमाना। अच्छा, नहीं, आज शाम तक फ्री हैं। बस यहाँ से सीधा शाहजहाँपुर जाना है, शाहजहाँपुर से लखीमपुर लास्ट, मतलब रात को रुकना है। बात चल रही थी हमारी, जैसे अभी गन्ने की स्थिति है नहीं, तो हम सब परेशान है कहीं ना कहीं। तो उसका उपाय लोग पूछ रहे थे कल ग्रुप में कि साहब इसका उपाय क्या है। उपाय जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि थोड़ा सा रकवा कम कर दो, सामने वाले के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। शुगर मिल परेशान हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं किसान को। हम तो साला गेहूं बढ़ा देंगे भाई। साल में आप 3 फसल बदल लो तो आप गन्ने के लमसम तो कमा ही लोगे। गन्ना हम इसलिए करते हैं कि पक्की फसल है, आग भी लग जा, पाला पड़ जा, कुछ भी हो जा, मतलब पैसे दे के जानी। राहुल भाई, थोड़ा सा ये भी हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी का ऐसा अभाव नहीं है जी, इसलिए लोग थोड़ा सा गन्ने की तरफ कम जाते हैं। हाँ, थोड़ा टेक्निकल खेती करना चाहते हैं। नहीं, ये आपका जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र मिनी हरियाणा है। देखो, खेती के मामले में इस साल जो कंपटीशन हुआ था देश में, उसमें हरियाणा तो आया नंबर 1 पे और बिजनौर आया नंबर, जिलों में बिजनौर आया है, स्टेट में हरियाणा आया 2022-23 में जो हम लोगों ने जीता। बिजनौर में लगभग 28 से 29 प्रकार की फसलों की खेती हो रही है, भले छोटे क्षेत्र में हो, और जो भी कर रहा है वो अच्छे स्तर पे कर रहा है। सपोज बिजनौर में मोती की भी खेती हो रही है। एक बंदा गाय से दिवले भी बना रहा है, गाय के गोबर से। एक बंदा वो मशरूम में अपने आप में मास्टर है। एक हमारे यहाँ हल्दी में मास्टर है। एक हमारे यहाँ सिंगाड़े में मास्टर है। मतलब जितने भी हैं, चाहे वो एक होदिया में कर रहा हो, बट उसने वो आइडियल तौर पे कर रखी है। तो वैसे करके जो बिजनौर की क्रॉप्स, हमारे पास एक ऐसा आदमी है, कुंवर साहब है, शरद सिंह, इसको थोड़ी देर सो जान दो। कुंवर साहब है शरद सिंह, वो साहब 2500 बीघे उनके पास जंगल है। एक गन्ना मुने का नहीं लगा, गन्ना बिल्कुल गन्ना नहीं है उनके पास एक भी। उनका सब तो वाहियात फसल में करता ही ना। वो धान के खिलाड़ी आदमी, उनके पास 15 से 18 वैरायटी धान मिलेगा, 12 महीने में 8 दूध मिलेगा, और मतलब गजब के आदमी है, उनके पास हर चीज़ है।
औषधि की खेती वो कर रहे हैं, सब चीज की। तो ऐसा करके पूरा बिजनौर को एक जब आका गया, बोला यार ये इतनी फसलें कहाँ से है, बोला बिजनौर से। आम हमारा सेलेक्ट हुआ, तो उसमें स्टेट में तो गया हरियाणा पे नंबर 1 का अवार्ड, और पूरे देश में जितने जिले हैं उनमें कृषि में अग्रणी में बिजनौर का आया। कुछ हम लोगों की भी ऐसी मेहनत रही कि हम लोग भी उलट पुलट दिन रात परेशान रहे। हम लोग शासन के साथ मिलकर, अच्छा हमारे अधिकारी भी अच्छे हैं, अब या तो अधिकारी अच्छे हैं या हम लोगों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मुझे अगर डीएम साहब से मिलना है तो बहुत बड़ी कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी। सीधा गाड़ी उठाओ, गाड़ी बाहर खड़ी करो, एक पर्चे अंदर भेजो, डीएम साहब बोलेंगे बाकी काम बाद में, पहले तुम आ जाओ, बताओ भैया क्या समस्या। क्योंकि उन्हें पता है खेती से रिलेटेड ही समस्या लेकर आया होगा। कहीं खाद की दिक्कत है, जिला कृषि अधिकारी साथ बैठे ले गाड़ी में, बोला चलो मैं देखो दूसरा कौन तुम्हें कुछ कहे। तो ये हमारे एक बड़ी जबरदस्त चीज है। उद्यान अधिकारी को बुला लो, बेचारे 20 बार जाकर तुम्हारे खेत पर खड़े हो जाएंगे, फोन करना आके साहब मैं खेत पर खड़ा। नहीं तो आदमी ऑफिस में चाय नहीं, उस इंतजार में रहे, चाय पीता रहे कि मेरा नंबर कब आएगा। हमने महसूस ये करा, जैसे गन्ने का जो क्षेत्र होता है, हमने बात भी करी है कुछ जी। एक माइक और स्टार्ट कर, 1 सेकंड मास्टर साहब, 1 सेकंड मास्टर साहब, आवाज ना आने की, आवाज माइक तक रह जाएगी। तो इसे थोड़ा दूर रखिए, एक फीट दूर, नहीं तो जैसे किसानों से हम मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, किसान भी हैं, बैठते भी हैं। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें गन्ना अधिक होता है, हम उनसे पूछते हैं भाई थोड़ा गन्ने का रकबा कम करो। आपका जो है वो बोलते हैं भाई अभी हमारा जो है गन्ना भी नहीं चल रहा है, पर्चियां भी नहीं आ रही हैं, मिल पेमेंट नहीं दे रहा। सबसे बड़ी पेमेंट की समस्या आती है किसानों के सामने। बच्चे की शादी करनी है, फीस जमा करनी है, बहुत खर्चे होते हैं। तो पता लगा कि भाई पिछले साल का पेमेंट इस साल आ रहा है, फिर गन्ना एडवांस में डाल दिया है, फिर 6 महीने बाद पेमेंट। किसान का ही उधार क्यों है, किसान का ही उधार बाकी होता का क्यों नहीं उधार। तो हमने उनसे बात की कि भाई आप जो है गन्ना कम कर दो। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जो है पानी नीचे है, वाटर लेवल बहुत नीचे है, भाई हम धान वगैरह नहीं उगा सकते हैं। तो हमने उनसे बातचीत की, उन्हें कहा भी कि आप ऐसा करो, अब तो सरकार अनुदान पे ड्रिप दे रही है, आप जो है बहुत सारी ऐसी फसलें हैं कि आप जो है कम पानी में सीमित खर्चे में अन्य फसल उगा सकते हो जी। अगर गन्ना ना आप उगा करके जी, और बहुत सारी हमारी फसलें हैं, आप उन्हें उगा सकते हो। कैसे करना है, ड्रिप से पानी चला लो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि भाई हमें मोटर ही चलानी है, भाई हमें जो है 300-300 400-400 फीट लोगों के नीचे पानी पहुंच रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है इतना बड़ा। मैं समझता हूँ अगर सभी हमारे भाई किसान भाई जागरूक हों और थोड़ा सा वो ध्यान दें, तो बहुत सारी ऐसी खेतियां हैं जो गन्ने का रकबा कम करके, ये पूरा तो नहीं करें, हम कह रहे हैं नहीं करना भी नहीं चाहिए, भाई हमारे बुजुर्गों की आत्माएं भी जुड़ी हुई है गन्ने से, ऐसा मान लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमने जब होश संभाला है तो हम शायद गन्ने के खेतों में ही गन्ने से शुरुआत है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन हाँ बात सही है राहुल जी की कि इनकी मिल वालों के थोड़ा सा दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, थोड़ा रकबा कम। भाई अगर मुझको 50 बीघे जमीन है तो हम ड्रिप वाली खेती को अपना लें। अजी 10 बीघे एक आदमी ने कर दिया तो सोचो कितना बड़ा रकबा, बहुत सारी चीजें हैं। तो और अगर वो बोलते हैं भाई जानवर हैं, आवारा छुट्टे पशु हैं, वो नुकसान करेंगे, कोई नहीं, अब तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तारबंदी कर दो। हमारे साथ जानवर भी तो हमारे आपके, तो हमारे आपके हैं जानवर भी, कोई ऐसी बात नहीं है, आप तारबंदी कर लो। अब तो वो जो हो जाता है बहुत, उसमें झटका मशीन बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट तो की मेरा परमिशन से। यही है कि थोड़ा गन्ना कम करके और दूसरी खेती पे आ जाए तो ज्यादा बढ़िया। देखो जी, करने वाले के लिए काम बहुत और ना करने वाले के लिए बहानों की थोड़ा गन्ने की खेती में एक सुधार और हो सकता है जी। जैसे महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर पर्ची सिस्टम नहीं है, वहाँ लेबर नहीं है। महाराष्ट्र में क्या है, गन्ने का खेत है, खेत का सिस्टम है पूरा, एक खेत का नंबर एक बार में लगता है, मशीन जाती है पूरे खेत को एक बार में काट के लाती है। पर्ची सिस्टम नहीं, आज इसकी पर्ची आज उसकी पर्ची। महाराष्ट्र में पूरा खेत मशीन गई, पूरा ही खेत एक बार में उड़ेगा, फिर दूसरे का नंबर पड़ेगा। वो सिस्टम गवर्नमेंट अगर यूपी के अंदर आकर वो बदल दे। भैया हमारे यहाँ किसानों में कतई भी रत्ती भर भी एकता नहीं है, मैं गलत कह रहे हैं साहब? उसमें ये संगठन ही 150 बना रखे इन्होंने, तो उसमें ये होगा कि 9 लाख वाले जो हैं उनका गन्ना जनवरी के बाद शुरू होगा, जो पेडी वाले हैं उनका टाइम से खेत खाली हो जाएगा, जिसका खाली होता जाएगा पेमेंट नहीं है पर्चियों का। एक और गड़बड़ चीज है, की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक और गड़बड़ चीज है कि आपका जैसे गन्ना जनवरी में कटा, तो या कुछ ऐसे महानुभव भी हमारे किसान जो 15 जनवरी को भी गेहूं बोए हैं। अब बताओ साहब, वो मई में गेहूं कटेगा और भाई साहब मई में गन्ना बोंगे, तो ये दूसरा गन्ना कटेगा कब? सबसे बड़ी बात तो राहुल भाई सिस्टम नहीं है मिलों का हमारे यूपी के अंदर, लेबर की भी दिक्कत आ रही है, लेबर की सिस्टम छीलने वाला नहीं मिल रहा है। आने वाले दौर में वो महाराष्ट्र वाली पॉलिसी मील को हमारे साथ कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे भी सेंटरों पे वो कर दिया ना कि लेबर की कमी हो, वो चोंच वाला ला कर रख दिया, ऐसा वाला ट्रैक्टर आके भर देता है, ऐसा किसानों के लिए भी जुगाड़ करना चाहिए। जुगाड़ हाँ,
कि भैया तुम अपने ये दो 1 एकड़ का नहीं, एक काम करें, वो जुगाड़ जब ही होगा, वो मशीन जब मिल में से जाएगी तो वो एक ट्राली काटने तो खेत में जाएगी नहीं, वो तो पूरे खेत को ही एक साथ नहीं तो लेकर ट्राली सिस्टम पे पैसा रख लो ना हमारा, वजन तो हो ही रहा है उस ट्राली का कटी हुई का। ट्राली सिस्टम पे भी वो मशीन बहुत महंगी है, वो एक एक खेत में एक ट्राली काटती हुई नहीं घूमेगी। नहीं वो एक वो रखवा, महाराष्ट्र जैसे वाली आज पॉलिसी है, जैसे आज पूरे आपके क्षेत्र का नंबर कट रहा है। पड़ता है, एक बार में काटर खेत खत्म। अरे भाई 1 नवंबर से 15 नवंबर ये मौजा छपा गया, हाँ हाँ 15 नवंबर से ये मौजा छपा गया, अगले साल तुम्हारा पहला नंबर आया था तो तुम्हारा बाद में आएगा। महाराष्ट्र वैसे भी 3-4 मशीनें ले ले मिल इस तरह का, जी। रासायनिक की हार्वेस्टिंग की। अरे मिल पे पैसे की कमी क्या? लेबर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसके बाद पेड़ करना टाइम से गिर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ ये बात तो है। पैसा आएगा तो तुम मिल को कैसे, लोगों को तुम्हें गुलाम कैसे बनाएगी? सबसे बड़ी बात सही है जो मास्टर जी ने कहा है, भैया किसान के 100 खर्चे हैं। आज हमने गन्ना डाल दिया, महीने 2 महीने पेमेंट का नहीं पता, बैंक में जाके देखते रहो, बोला जी आज हमारी। अब अगर आप ये सोचो कि मुझे कार लेनी नहीं कैसे या लिया? ट्रैक्टर लेना या कुआं पे लगवाना, अब टुकड़ों में पैसा है, किस्तों में पैसा आ रहा है, रोज पलट के देखना पड़ेगा यार कितने पैसे आ गए। और उसमें बहुत सारा सिस्टम है, घटतोली का मील का बहुत बड़ा system भाई साहब अभी बिजनौर में बवाल हो रखा था, 94 किलो का अंतर है। है, एक ट्राली के ऊपर। मैंने खुद अपने गांव का चेक करवाया तो मेरे पास एक और सबसे बड़ी मजे की बात बताता हूँ हमारे साहब, मैंने नॉर्मल सी शिकायत की कि साहब मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ पे गड़बड़ है, और मेरी रिश्तेदारियों से फोन आ गया यार मेरे पास, अबे तू पागल हो गया, वो तो हमारा रिश्तेदार है। अबे तो रिश्तेदार है तो क्या गलत करेगा? सेंटर पे तो हर जगह घटतोली है। और ना वो उसके वो तो ये है यार फलानी के मौसी का लड़का, उसके मौसी का लड़का, यार इससे क्या मतलब है मौसी के लड़के से मतलब से? तुम गलत क्यों कर रहे हो? मैं बोला भैया मैंने जायज की है, मैं रिपोर्ट वापस लेने का नहीं, कांटा चेक होगा, सही निकला तो कोई बात ही ना, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मैं किसान हूँ, मेरा 20 बार तुलवाने का हक है, मैं तो 100 बार तोल लूँ। क्यों जी? पहले बाट होते थे वहाँ कांटों पे रखे हुए, अब तो ऐसा ना राहुल भाई, ये चीज भी आप जागरूक किसान हो, आप करा सकते हो। एक आम आदमी, आम किसान इस चीज को कहाँ अपनी आवाज हमने देखा भाई साहब अपने पिताजी को, जब हम साइकिल लेके पापा के साथ जाते थे तो ऑफिस में नंबर नहीं आता था, बाबू डपट का भगा देता। अरे भाई साहब हमारी मेल तो इतनी बदतमीज है ये वाली, अगर तुम जाओ सही तभी पुलिस बुला लेती है, कुछ करवाओ तो सही। वही ट्राली तुम्हारी 3 दिन अपने खेत में तुम लेके जाओ, तोलेगी नहीं, वही ट्राली दलाल लेके जाएगा तो तुम चली जाएगी अंदर। तो गन्ना मत लगाओ, इनका दिमाग ठीक। बात तो ये क्यों उपाय है किसान के पास? हमने इस गन्ने की तरफ से अपना रुझान हटा खत्म कर दिया, हमें तो कई साल गन्ना लगाते नहीं, केला, कोई मटर पे है, कोई केले पे है, कोई केले पे है। तभी तो हमने अपना सारा दिमाग इस साइड से हटा के केले की तरफ लगाना स्टार्ट केला किया। कैसा भी हो, कैसा भी हो, 16 किलो का एवरेज दे रहा, और अगर 8 रुपए किलो भी बिका तो भी गन्ने से बेटर है, हिसाब जोड़ लो हमारे साहब। ऐसा है ना, गन्ने की बुआई के समय क्या होता है, वो इससे आपसे हल्का तो वादा नहीं करते निकलेगा। हैं। गन्ने की बुआई के समय वो आपसे बुआने आ जाते हैं सुपरवाइजर, 10 वादे करेंगे साहब आपसे अजी वो आके। दुनिया भर के डब्बे ले, बुआई करा के चले जाएंगे, अपना सर्कल बढ़ा लिया, अपना एरिया बढ़ा लिया, हमारी सुनवाई ना लास्ट में है ना पहले थी। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि केले की खेती को थोड़ा कम करके, और सॉरी अपना गन्ने की खेती को कम करके केले की तरफ अपना रुझान बढ़ाया जाए। खाली केला भी मत बढ़ाओ आप, टेक्निकल है, गेंदे की कॉपी पे, गेंदे की फसल पे जाओ, गोभी पे जाओ, चले जाओ, ड्रैगन पे जाओ, अमरूद पे जाओ, आम पे जाओ, साला कहीं तो जाओ। पपीते पे चले जाओ, पपीता अच्छा है, फंस एक जगह पे फंसो मत। फल सब्जी की तरफ अपना दिमाग थोड़ा हाँ, बढ़ा लो, बस। आपको खेती पे ही डिपेंड है और आपको खेती करनी है। देखो 2000 क्या चल रहा है अभी 23, अगले साल चुनाव है, चुनाव है, किसानों के पास गोल्डन चांस है। जो लोग सुन रहे हैं मुझे, गेंदे की डिमांड आएगी, गेंदे की ये पूरी डिमांड है जितने जी। जितने ऐसे जो ओरिजिनल नेता है वो तो कभी माला डलवाता नहीं, जो नेती है ना नेती, इन नेतियों को मालाओं की बहुत जरूरत पड़ेगी अभी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले गेंदा का फूल लगाओ भाई साहब, पिताजी कह के तुमसे फूल लेके जाएंगे ये। फौजी साहब एक चीज मैंने और सुनी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पॉली हाउस की एक स्कीम दी हुई है, जिसके तहत बहुत अच्छा 70-80% की वो चल रही है। नहीं है, और पोली हाउस में लोग कहते हैं सक्सेस नहीं है तो मेरे गांव में आ जाओ। नहीं नहीं 2 हमारे एकड़ है, वो ऑयल इंजीनियर थे भैया, अच्छा अखिलेश चौधरी नाम है उनका, जी, शानदार खेती कर रहे हैं भाई साहब, और उनकी जो टर्नओवर है जी वो करोड़ों में है, लाखों में नहीं। उसमें आप बहुत सारी खेती और जरवेरा है पॉली हाउस आप आओ बिजनौर किसी दिन, और इसी हाईवे पे आपके वाले पे अच्छा मैं आपको घुमाऊंगा, एकदम ऑन हाईवे बिजनौर से 3 किलोमीटर। नहीं विवेक कॉलेज है, विवेक अच्छा। कॉलेज से आगे गाँव आता है अगरी, बस वहीं से राइट टर्न मारो, गाड़ी रोकनी नहीं, गाँव पार करते उनके पॉली हाउस में जाकर रुकोगे। बिल्कुल सही बात है, उसमें मैंने सुना भी है 1,20,000 रुपए का वो आपको सारी जानकारी बताएंगे वहाँ पे। आ रही है। आप अपना फूलों की तरफ जाओ, फूलों की तरफ जाओ, आंवले की तरफ जाओ, दलहन की तरफ। हमारे यहाँ अरहर की दाल ही ना होती साहब, बिल्कुल मटर बोनी छोड़ दी, और वो जानवर हमें जानवर नहीं आते हैं, तुम्हारे पैर भारी हो गए, पैर भारी हो, बिना बुलेट के जंगल नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। हालत ये हो गई, बिना मजदूर आए तो पुली नहीं भरी जाने की, चौथी कैंसिल हो जाएगी, फिर आ जाएगी अपने पुली। आप तो देखो आप कुछ कर ही हम भी नहीं रहे मकरे हैं, हो गए साहब। थोड़ा सा हमारे में फर्क हो गया इस चीज का, ये बात तो माननी किसान भी मकरा हो गया अभी। पकड़ा हो गया, बिल्कुल साहब।
वरना जवान और किसान का पेट निकल जाए ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता जी। किसान आदमी को तो अपनी मेहनत करनी है, खाना है अपना, सीधी सी बात है, और इस जमीन से जुड़े हुए हैं तो करना ही है जी, सबसे बड़ी बात है। तो समाधान भी हमारे हाथ में है समाधान और निकालना भी साहब हमें। देखो एक बात है, जिसका दर्द है साहब मल्लम वही ढूंढे, वही ढूंढता है। और यो ढूंढना भी हमें पड़ेगा, दूसरा कोई आकर मल्लम देगा नहीं, जो आएगा हमारे धीरे-धीरे ऊपर धंधा बदलाव आ रहा करेगा। है फौजी साहब, धीरे धीरे बदलाव आ लोग रहा क्या है। कर रहे हैं, नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, जैसे अभी ऑर्गेनिक का चल रहा है तो ऑर्गेनिक में आ गए। अच्छा, हर चीज के लिए कोई ना कोई आदमी टॉनिक लेके आ रहे हैं। भाई अगर मैं ना खरीद पाऊँ किसी वजह से, चलो आप तो लंबादार हो, खरीद लोगे, नहीं कोई उसमें हम सब खरीद लेंगे। कोई एक आदमी मेरे जैसा भी हो फटीचर, अगर उसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से ले? तो कोई मुझसे अगर पूछता भैया तुम्हारा केला गुरु ना खरीद पाऊँ तो मैं क्या डालूं, हाँ ऐसा आदमी चाहिए मेरे को, आजा शाबाश अब ये डाल, तो उसका रिजल्ट मैं ये केला गुरु वाले को फोन नहीं करता, उस भाई को पहले फोन करता हूँ, तेरा सरसों का क्या रिजल्ट रहा भैया, मजे आ गए। अभी एक आलू की वीडियो आई मेरे पास, वो किसान ने कहा जी मैं हर साल केमिकल मारता था साहब, गरीब आदमी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, देखूंगा मैं आपको अभी। तो उसने जो है भट्टी, उसने कुछ ऐसी बात बोल दी थी वीडियो में, वो मैं मतलब डाल नहीं पाया बीच में। उन्हें केमिकल वालों को वो गाली उली देती दुनिया भर की, बोला साले लूटते हैं। मेरा तो साहब इस बार तो ऐसी भट्टी खाद में काम हो गया था, मट्टी के स्प्रे से, दूध के स्प्रे से। जब फसलें हमें रिजल्ट दे रही हैं इतने पैसे में, तो इतना कहे डालोगे? भट्टी खाद का बहुत मैंने तो फौजी साहब अपना 3 साल का मेरा अपना तजुर्बा है आपसे जुड़े हुए जी। पहले साल से आपने भट्टी खाद और हमें इस तरह से डिकम्पोजर चलाना, पानी में मिला के चूना चाना चोई साहब, ये अपना आइटम मिला के जो बता रहा था मैं आपको अभी, अपना अपना खली का यूज करना, इस तरह के जो आइटम हमने बना के चलाने स्टार्ट करे, हमारा वाकई खर्चा भी आधा हो गया और फसल भी, वाकई फसल में जमीन आसमान का फर्क है। लोग ये पूछते हैं कि तुमने प्रोडक्ट क्यों बनाया, हाँ ये इसका भी जवाब देना चाहिए कैमरे के सामने। वो इसलिए बनाए मार साहब, जैसे आप मास्टर हो प्राइमरी में, अब आप कहते हो कि यार राहुल भाई मेरे पास ना ये इतना टाइम नहीं है कि मैं 50 बीघे जमीन में 10 ड्रम रख के रोज घोलने में ही कम से कम 2 घंटे चाहिए मुझे, तो यार मेरे लिए क्या है, और मैं ये खेती करना नहीं चाहता, तो आपके लिए फिर केला गुरु है। केला गुरु है, अगर आप ये सारी चीज नहीं करना चाहते भाई। और वो हम लोग ऐसे इतने सस्ते में लेके आए सब ये चीजें, सरसों की खल 30 रुपए किलो है और गुड़ 40 रुपए किलो है, क्या बुराई है, 1000 खर्च करने से ठीक है। तो ये चीजें आप अगर खेत में चलाओगे, इनके साथ में अगर ये चीजें चलाओगे तो आपकी जमीन बूस्ट करती है। अपना मकसद है, अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं छत पे खड़ा हूँ, आपने बोला नीचे कूद जाओ फौजी साहब, कुछ नहीं होने का, अब कभी कूदा हूं नहीं, टांग में मोच आ गई, तो किसान को ऐसे कुदा रहे हैं लोग ऑर्गेनिक पे। अभी भैया सीढ़ी दे दो यार, मैं आराम से उतर जाऊंगा, या मुझे हाथ लगा लो थोड़ा सा। रासायनिक आइटम डालने के बाद हमारी जमीन में भी तो नुकसान है। तो अभी देख लो ना, अभी एक शिकायत हो रही है आजकल में जो मेरे पास आई कि साहब पानी देते गेहूं पीला हो रहा है, होगा वो तो बिल्कुल होगा, जमीन में इतनी टॉक्सिसिटी है। मतलब अभी कहानी ये है साहब कि आपने तो शायद पहले कभी वीडियो देखी कि नहीं देखी, मैं आपको बता देता हूँ। हम जब रासायनिक खाद डालते हैं ना खेत में ले जाके, तो ये जो रासायनिक खाद है ये अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि एक जहर है। यूरिया, डीएपी, पोटास, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं ये जहर नहीं है, लेकिन किसके लिए? पौधे के लिए। ये जहर है किसके लिए? हमारे लिए, जमीन के लिए और हमारे लिए भी है जी। अब ये चीज आपने ली, खेत में फेंक के मारी, तो ये जब जमीन में गया, पानी के साथ टच हुआ मिट्टी में, तो इसमें से बॉन्डिंग टूटने की प्रक्रिया चालू होती है, मतलब लगना शुरू होता है ये, तो इससे गैसें निकलती हैं और इससे नीचे तेजाब निकलते हैं। आप कभी डीएपी डाल के देखना, सफेद सफेद दिखाई देगा चारों तरफ जमीन में 1-2 दिन के लिए, बिल्कुल हो जाता है। तो वो पूरा बैक्टीरिया वहां से निकलने की तैयारी करता है कि यार मार दिया इसने भाई। जैसे आप अभी अगर खाना खा रहे हो, मैं खाट के नीचे कर से सुलगा दूं एक, तो रोटी नहीं खा पाओगे ढंग से, तो वैसे उनके साथ भी होता है। अब ये क्या करते हैं, अब 80% फिक्स होता है, ये तो वैज्ञानिक भी बोल चुके हैं। अभी जो फिक्सेशन का जो रेशियो है वो बढ़ गया, तो 80% जो जमीन में फिक्स हुआ वो होते ही जा रहा है साहब, वो टूट तो रहा नहीं है। अच्छा, तोड़ने का क्या उपाय है? भैया जमीन में अपने मित्र जीवाणु बढ़ा लो। अच्छा, ये मित्र जीवाणु कैसे बढ़ेंगे साहब? तो साहब ये बढ़ेंगे कच्चे गोबर से, गोबर की खाद, आपके पत्ते उसी में सड़े, सरसों की खल, गुड़, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मैथ, मतलब फ्री की चीजें कुल मिला के फ्री की चीजें। अब ये बताएंगे तो धंधा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा जी, बहुत बड़ा दुकान कैसे स्कैम है इन चलेगी? लोगों का। समझ रहे साहब? मैं ओडी में कैसे बैठूंगा, एल्टो में थोड़ी चलूंगा जिंदगी भर, इतनी बड़ी तो मैं तुम्हारे कंधों पर रख के बैठूंगा। तो ये चला कौन रहा उन्हें? आप देखो जितनी दवा की दुकानें हैं, वो 2 साल में भाई फॉर्च्यूनर मारने की तैयारी कर ली, बिल्कुल है कि सही, नहीं? बिल्कुल सही बात। और हम जहाँ थे उससे नीचे हमारे बुलेट भी बिकने की तैयारी में हो रही, गाड़ी की किस्त नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि हमारी कोई सुनवाई है नहीं। मैंने एक आदमी देखा जो भिंडी की दवाई लेने गया, उसके भिंडी का पत्ता, मतलब भिंडी लगी हुई थी खेत में, और वो ऐसे डाउन हो गया नीचे। नमस्कार जी, आओ मास्टर जी। तो उसका जो है वो ना पत्ते ऐसे लटक गए रातों रात। अब वो बेचारा साइकिल से गया साहब, उसकी साइकिल में बिल्कुल आधी घंटी थी भी नहीं। ऐसे लोगों को देख कर मुझे मेरे पिताजी की याद आ जाती है, जो हमारा बचपन गुजरा है।
तो वो बेचारा डर के मारे थोड़ा पीछे खड़ा हुआ कि यार बाबूजी हैं, बिजी होंगे। पता वो दुकान वाले पे एक तो एहसान करने गया था कि भाई मैं तेरा सामान लेना आया हूँ, उसके बावजूद भी वो दुकान वाला का एटीट्यूड ऐसा था कि उसे पता है फटीचर क्या लेगा। तो मैं वहाँ गया था टंकी ठीक कराने अपनी प्लास्टिक की, तो मैं उससे बोला जी आपको क्या चाहिए, तो उन्हें पत्ता दिखाया। तो दुकान वाले ने उसको साहब एक तो दिया क्लोरोपाइरीफास, एक दिया फंगीसाइड और एक दे दिया उसको टॉनिक, नाम नहीं बताऊंगा मैं, और एक बाद में पाउच दे दिया, एक पाउच दे दिया बाद में, बोला ये भी मिला देना। टोटल मिला के उसका जो बिल उसने बैठाया सारा मिला के वो 2300 रुपए था। लगभग 1 एकड़ से कम उस पर भिंडी थी। तो मैंने उस आदमी को कौन नहीं मारी, मैं कहा बाहर आ। मैं बोला भैया मेरा नोजिल लगा दो, मैं आया। मैं उसको जाके बोला सुन घर जा, और घर जाने के बाद गाय भैंस है, बोला हाँ जी है, एक तो उसका पेशाब ले ले और उसमें दही डाल दे, मतलब एक टंकी में लगभग 50 ग्राम दही, 1 चम्मच हल्दी और किसी जानवर का 100-150 ml पेशाब, और बाकी पानी भरकर छान के ऐसे स्प्रे मार दे। उसके 2-3 दिन के बाद में मट्टी ले, एक टंकी के हिसाब से 1.5 किलो, उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी 1-2 चुटकी, और उसके अंदर जो है लगभग 25 से 30 ग्राम 20 ग्राम फिटकरी या किसी जानवर का पेशाब 1-1.5 कप, और फिर इसे मार दे। फिर मुझे बताइए तेरी भिंडी खराब होगी, नगद पैसे ले जाना मेरे। रिजल्ट आया? वो आदमी मेरा पक्का वाला चिल्लाज, बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं दुकान ही बंद कर दी, जो हिसाब जाना मैं जाता ही नहीं। अब ऐसे गरीबों को कौन बताएगा? सही बात है। अगर तुम ऐसे आदमी से भी पैसा कमाओगे तो यार सर्वनाश होना है, फिर तो गाड़ी पलटनी कहीं ना, नहीं पलटेगी बिल्कुल, सीधी सी बात है। जैसे आज वो नहर में पलटो पड़े थे, हमने बचाए। अपने है ना, बात यह है अपने 3 कैटेगरी के किसान बन हो गए हैं। 60-67% किसान तो ऐसे हैं जो एक ही लीग पे चल रहे हैं। जो दुकान वाले ने दे दिया वो आप ले आए, जो आपने सीखा वो आप करते चले जा रहे हो। वो आपको देखते क्या करे, लंबरदार आओ भाई साहब, बैठो बैठो बैठो। कोई लंबरदार के लिए चाय लेगा, अब लंबरदार हो गए टाइट, राइट वाला चाय आ गई, लंबरदार बोल दिया। और तुम्हारे आने से पहले कहता सुन भाई ये मुर्गा बहुत तेज है, इसे जान नहीं देना, देख इसे पहन लूंगा आज मैं। उसे तो एक उसने मेरे जैसा पकड़ लिया, एक दुकान पे तुम्हें डॉक्टर जरूर मिलेगा बैठा हुआ, मिलता है। वो मूंगफली खाने के लिए 200 रुपए रोज में रखे हैं दुकान वाले अपने पास, कि तू मूंगफली खा, बैठ के दिन भर कुछ नहीं करना। मैंने वो पूछना डॉक्टर साहब क्या दूं, तने वो कहना भाई यो आइटम दे दो, ठीक है। एक डॉक्टर साहब हमारे पल्ले पड़ गए साहब, तो मैं गया तो मैंने यदि केले का नाम लिया उसके कान खड़े हो गए। अच्छा उस समय तक कोई जानता नहीं था, और मैं जाता भी ऐसी हालत में हूँ कि साहब आप देख कर कहोगे राहुल भाई थोड़े कपड़े तो ढंग के पहन ले करो, फटी लोहार एकदम खत्म चप्पल, मुझे कोई शर्म लिया ना ना उसमें किसान आदमी मुझे क्या शर्माना भाई, मैं तो मिट्टी में खेलने वाला आदमी है। मैं उससे बोल रहा जी थोड़ी सी केले के लिए चाहिए थी, और भाई साहब केले में तो ये है वो है। मैं बोला यार ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी है, मुझे तो बजाना था। मैं बैठ गया कुर्सी डालकर, मगर जी और क्या क्या दिक्कत है ऐसे जिद्दी। मैं से बोला गूगल है आपके पास? बोले हाँ है। मगज में राहुल जवान सर्च करना। उसके बाद फिर मैंने अपना मोबाइल दिया, मैं कहा अच्छा पूरे भारत में कोई भी एक जिला बताओ, अच्छा स्टेट बताओ। उन्होंने बोला केरला, तो मैं केरला में लगा दिया। मैं किसान को फोन लगाया, भाई साहब उसे पैर पीछा छुटाना भारी पड़ गया मुझसे। मैंने पैर पकड़वा के जान छोड़ी उसकी। मगर दोबारा दुकान में बैठ गया, तेरी डिग्री दिखा मुझे, तो किस हिसाब से अंग्रेजी दवाई बता रहे हैं लोग को बैठा हुआ। कर लिया हमने, मच्छर की दवाई लेने आया था वो बंदा, कोई एमिडा देनी चाहिए थी उसको, उसको क्या क्या पेल दिया मैं क्या बताऊं वीडियो में भाई साहब। डॉक्टर वाली बात ये मरेंगे साले का। 5-7 पुड़ियां इकट्ठी दे दो, कोई ना कोई तो काम करेगी। एक बात याद रखना सरदार जी, इस दुनिया में भर के जाओगे 60 रुपए के बांस में 11 रुपए के अलावा 2 कुंटल लकड़ी और एक अजी जगह भी तुम्हारी ना दूसरा फूक जाएगा मेरे जैसा आ गए। और भाई साहब 2 किलो सामग्री 1 किलो घी, इतना ही खर्चा। और यही इनके कीड़े पड़ेंगे जो इस कदर देखो पैसा कमाओ, लेकिन एक तो दया करो किसान पे, बिल्कुल किसान पे खास कर, किसान पर दया करो, महिलाओं पर दया करो, बेचारे जो निर्जीव पर जो आपसे कमजोर है उस पर दया करो। तो किसान तो बेचारा कमजोर ही है, ये तो इस उम्मीद में बैठा रहा कि कोई आए मसीहा मेरी जान बचाए। ये जुड़े थे हमसे सबसे पहले। ये बोल रहे जी क्या पैसे लोगे, मैं बोला मेरी सेवाएं फ्री है, मैं बेवकूफ आदमी हूँ, पूरे भारत का पहला ऐसा आदमी जो फ्री सेवाएं देता हूँ, आप करो खेत में। नहीं इस चीज की तो खैर मैं भी कहूंगा, आपकी बात काट के, सरदार जी के माध्यम से हम जुड़े, सारी चीजें धीरे जुड़ते चले गए, 3 साल हो गए। लेकिन कभी भी मैंने इन्हें रात को फोन करा, अगर देर रात को करा तो सुबह इन्होंने कॉल बैक करी, जो भी बात इनसे पूछनी उसका पूरी तरह जवाब दिया, और हमने उसका अमल भी करा और रिजल्ट भी मिले। ऐसा नहीं कि फौजी साहब उसके रिजल्ट नहीं मिले, थोड़ा करना है अपने आप में, सारी चीजों का संग्रह करना है। देखो किसी ना किसी को तो साहब भगत सिंह बनना है। रात में भगत सिंह का पढ़ रहा था साहब, तो उनसे किसी ने कहा कि यार तुम्हें ये उम्र है 5 फुट 10 इंच का गोरा सरदार, ये कहाँ मरने वरने के चक्कर में पड़ा यार। भगत सिंह को बताते हैं कि लड़कियों से बचा के लाना पड़ता था, इतना क्रेज था उस टाइम में भगत सिंह का।
आज भी है लोगों में। भगत सिंह ने कहा कि यार गुलाम देश में मोहब्बत नहीं करनी, इश्क बड़ी पवित्र चीज है, अगले जन्म में करेंगे। ये इस बार तो कर लिया इसकी देश के साथ मतलब इतने दीवाने लोग थे। और कभी आप लंबरदार एलओसी कारगिल बैठ के देख लो, मैं उस मूवी को आज भी प्रवेश भाई पूरी नहीं देख पाता। मैं अभी हम नीम करौली बाबा गए थे तो मैंने एलओसी कारगिल लगा दी, और उसमें जहां से वो ऑपरेशन शुरू हो जाता ना, एक्चुअली हम अपने आप को वहां पे महसूस करने लगते हैं। हमने वो देखी है, हमारे हाथ, राम राम साहब, हमारे हाथ में लोगों ने दम तोड़े हैं हमारे साथियों ने। तो जब वो लास्ट में ये अपना स्टार्टिंग में जब सौरभ कालिया शहीद होते हैं, उसके बाद में और कैप्टन शहीद होते हैं, तो लास्ट में जब वो अपनी वाइफ से बात करवाता है सीओ साहब उसकी, हालांकि वो मूवी है, रियल में तो सीओ साहब ऐसे लड़ाई में नहीं जाता है आगे, बट जब वो बात कराते हैं तो मैं जो हूँ किसी तरह अपने इमोशन कंट्रोल करके गाड़ी चला रहा था। जैसी लाइट आई तो मेरी वाइफ रुमाल से मेरे आंसू पूछ रही है, तो मेरी बेटी कह रही डैडी आप भी रोते हो, अब वो भी रो रही थी। मैं बोला बेटा ये जिंदगी में जी के आया हूँ, जो तुम देख रहे हो। तो मुझे उसके दर्द का मैं पता है कि हम लोग चिट्ठी का कैसे इंतजार करते थे उस जमाने में, महीना लगता, यही पता नहीं चलता था गाँव में कौन जिंदा कौन मर गया यार। अब तो फोन हो गए सीधे। तो किसान का दर्द और जवान का दर्द ये बड़ा अंदर की बात है साहब, इसे आप बातों से नहीं समझ सकते, इमोशनली आपको टच होना पड़ेगा। मुझे लोग बोलते हैं तुझे क्या मिलता है इसमें, अब ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक मैं यहाँ हूँ क्यों, अब मुझे लाया कौन ये भी नहीं पता। मैं तो सिंपल साधारण मजे से नौकरी कर रहा था अपनी, अचानक से लोग लटके देखे फांसियों में, मगर ये मर क्यों रहे हैं। अच्छा वहां पहुंच गए जहाँ पे ये आत्महत्या हो रही थी, तो आप जैसे लोग मिले, उन्होंने अपने दर्द बताए। अब हम सब इंटर पास आदमी, छूट सारा खेती कभी करी नहीं, 16.5 साल के भर्ती हो गए, ऐसा बह पता नहीं खेती का, तो सिखाएं किसको, जान किसके बजाएं। फिर सोचा चलो सीखते हैं, सीख के तो सिखा सके नहीं। बिल्कुल सीखना भी चाहिए। तो पहली बार हुक्का पीने में धक्का जरूर लगता है साला, रोज कंटिन्यू पियोगे तो धक्का लगना बंद हो जाएगा। बिल्कुल जी, तो आप करते गए फिर बाद में एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने हमें पूछना शुरू कर दिया ऑफलाइन, मतलब डायरेक्टली तो कैमरे के सामने आ नहीं सकते थे वर्दी में। फिर मजा आने लगा जब लोग फोन करते थे कि भैया ऐसे करूं क्या। तो मैं क्या करता था, मैंने जो किया है अपने खेतों में मैं वही बताता था, क्योंकि मैं लोगों के इतने प्रयोग अपने ऊपर करके बर्बाद हो चुका हूँ कि मैं सबसे ज्यादा पैसा खराब करने वाला आदमी हूँ खेती में अपने गाँव में। आपकी सुनिए आपका कर दिया। अच्छा मजे की बात यह है कि साहब 100 में से 80% आदमी आपसे झूठ बोलते हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में वो नुकसान किया नहीं जो आपको बताया। ये सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, और उसी का वो हम पे प्रैक्टिकल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमारी लुटिया मन जाओ तो उन्होंने कहना मैं क्या करूँ। कोई दवाई वाला पैसे वापस देता है? हाँ जी, दवाई वाला तो और मैंने क्या बोला था मार साहब, केला गुरु ने रिजल्ट नहीं दिया तो पैसे वापस ले लियो अपने, फ्री का थोड़ी किसान पे पैसा कोई। तो साहब जब वहां आए तो लगा के नहीं यार, अब अचानक से साहब ये कब हम कैमरे के सामने आए, कैसे मुलाकात हमारी उनसे भैया से हुई, और कैसे हम उनके प्लेटफॉर्म पर गए, फिर 2-3 साल काम किए, फिर वहां से भी कुदरत ने कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वहां से भी हम अलग हुए। फिर लोगों को लगा, कुदरत को लगा कि चलो कुछ अलग करते बड़ा, अब बस अपने रास्ते निकल गए जोगियों की तरह। अब मजा आ रहा है, और इतनी पब्लिक आ गई, पहले से 3 गुना ज्यादा पब्लिक है। कभी सोचा ही नहीं था इस लेवल में भी जाएंगे। नहीं, कभी खुद को देख के ऐसा लगता है कि यार हमारी नजर में तो आप एक तरह से सेवा ही कर रहे हो, लोगों को फ्री सर्विस दे रहे हो। देखो 365 दिन लंबरदारी ये सेवा ही है। बिजनेस होता है कि आपने धंधा पैसा कमाया और आप घर अपने चिल मार रहे हैं, आपकी लेबर काम कर रही है। यहाँ तो मेन लेबर मैं ही हूँ। आपके फोन का जवाब भी दिया, आपने फोन किया होगा तो मैंने ही जवाब दिया होगा। मैं फौजी साहब एक बात और करना चाह रहा था आपसे इस बार, जैसे अब की बार आपने देखा होगा बरसात हमारे थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा उत्तरांचल की बेल्ट है, इसको यहाँ लगा लो, ये फटी आवाज आएगी नहीं तो बहुत दूर तक खींचता है, पकड़ लगाइए। थोड़ा सा जैसे उत्तराखंड से साथ में और बारिश का इस बार अभाव ज्यादा रहा जी, तो हम सब लोग इसी तक अपना केले किसान भाई साहब भी हैं, भाई साहब सब केले की खेती करते हैं जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे चलो ठीक है थोड़ा सा इस बार अभाव ज्यादा रहा, खर्चा भी थोड़ा ज्यादा आप लोगों के थ्रू थोड़ा कम मान लो कम हुआ हमारा, तो इस बार केले में ऐसा क्या करा जाए, जैसे ठंड आ गई है, बारिश की वजह से भाई केला भी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। बिल्कुल, इसे एक वीडियो एक दूसरे बनाएंगे, ये 20 मिनट की हो गई, 1 मिनट एक उसके लिए केले के सवाल जवाब के लिए दूसरी वीडियो बना लेते हैं। ये तो एक चौपाल चर्चा हो गई। जय हिंद।